जी नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं मरियम नवाज खान जो कि बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं। आप अगर इनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो आपको लम्हा बलम्हा अपडेट से रहती हैं, बड़ी बहादुरी से कवरेज करती हैं और अपने जो है फैक्ट्स को हमारे तक पहुंचाती हैं। तो मरियम, आज हमें बताइए ज़रा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कार्रवाई है उसके हवाले से, जो एक तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड में जो बड़े अजीबो गरीब मनाजिर देखने को मिले लाइव प्रोसीडिंग्स में, चूंकि वो अब लाइव हो रही थी, तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या हो रहा था जी। देखिए, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पिटीशन है लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक, उसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कहना तो यही है कि बेसिकली वो तौहीन इलेक्शन कमीशन है। और वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट का 22 दिसंबर का ऑर्डर था कि जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की शिकायत का अताला किया जाए, उस पर इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया। और उनका मौकफ यही है कि इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी और दीगर, उन्होंने अपनी पिटीशन में एक लंबी फहरिस्त दी है नामों की, जिसमें 4 आईजीज हैं सूबाई, और उसके अलावा सूबाई सारे चीफ सेक्रेटरी शामिल है, सेक्रेटरी दाखिला है और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, कि इन तमाम अफराद के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इंतखाबी प्रोसेस के दौरान, उसमें खिलाफ वर्जी करने पर अदालती हुक्म के इन सब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो बेसिकली ये उनकी पिटीशन थी। इस पिटीशन में आज उनसे मुख्तलिफ सवालात हुए। आपको पता है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला जब रोस्टम पर आते हैं तो अदालत में हमें कुछ और सा माहौल देखने को मिलता है, बाकी सारे जो केसेस हैं उनके बरक्स। तो जाहिर है, जब आज भी केस की समाअत शुरू हुई तो शुरू में लतीफ खोसा रोस्टम पर आए, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि शुएब शाहीन की पिटीशन है, और उन्हें बुलाए तो शुएब शाहीन ने ये कहा कि ये जो दरख्वास्त है इसमें दलाइल लतीफ खोसा ही देंगे, लेकिन मैं उनके साथ मौजूद रहूंगा। खैर, जब केस की समाअत शुरू हुई तो लतीफ कोसा ने बताया कि उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाइयां मुल्क भर में हो रही है, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये कहा कि अगर आपकी कोई शिकायत है कि आपको कागजात नामजदगी जमा कराने नहीं दिए जा रहे, या आपके जो उम्मीदवार है उनके साथ किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स है, तो ये रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जो फैसले दिए हैं उसके खिलाफ आप ट्रिब्यूनल्स में चले जाएं, और फिर अल्टीमेटली आपको सुप्रीम कोर्ट ही आना होगा, तो फिर आ जाइएगा। खैर, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला की इनसे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वो तैयारी में नहीं थे, या फिर उनको आइडिया नहीं था कि अदालत की तरफ से इस तरह का एटीट्यूड होगा, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि अगर अदालत ने खुद हुक्म दिया हो, जैसे माजी में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में होता रहा, और उसके खिलाफ वर्जी हो और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अदालत के सामने आए, तो वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से सवालात की बजाय हुकूमत या इदारों से सवालात होते थे। तो आज कुछ उसके बरक्स था। पहले जाहिर है कि उनको अपनी पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी प्रूव करनी थी, ये बताना था कि कैसे तौहीन इलेक्शन कमीशन की ये दरख्वास्त काबिल समात है। तो उसमें बेसिक प्रॉब्लम ही ये था कि बजाय इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाने के, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने उसमें फरीक बनाया हुआ था सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को और आईजी को और चीफ सेक्रेटरीज को और साथ ही सेक्रेटरी दाखिला को। तो चीफ जस्टिस ने पहले तो ये सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन बतौर इदारा इंतखाबात कंडक्ट करा रहा है, तो आप अफराद के खिलाफ हमसे कार्रवाई क्यों मांग रहे हैं। और फिर उसके बाद ये भी सवाल हुआ कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ शिकायत लेकर गई है इलेक्शन कमीशन के पास, तो वो शिकायत अदालत के सामने पेश करें। लतीफ कोसा नहीं पेश कर सके, तो फिर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि बेहतर है कि आप अपनी सारी शिकायत को इंतखाबात के बाद तक ले जाएं। तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो था। लाइव भी सब लोगों ने देखा कि क्या कुछ हुआ, लेकिन पीटीआई के वकला के एंड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वो मुकम्मल दस्तावेजात के साथ नहीं थे, और इसके अलावा जो आज फहरिस्तें अदालत के सामने पेश की कि हमारे इन अफराद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, वो सारी फहरिस्तें सोशल मीडिया से उठाई गई थी, और अपने जवाब में जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में जमा कराया गया उसके ऊपर भी दर्ज था कि ये जो सारे नाम उठाए गए हैं, ये सारे नाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उठाए गए हैं। तो जाहिर है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जिनकी की नजर पड़ गई उस चीज के ऊपर, उन्होंने इस चीज के ऊपर भी एतराज उठाया, और बतौर पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कंडक्ट पे भी क्वेश्चन किया कि कैसे आपको मालूम नहीं है कि आपके कौन कौन से कैंडिडेट जो है वो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। उल्टा आप सोशल मीडिया से जो है वो एक चीज उठा रहे हो। जाहिर है, सोशल मीडिया की चीज को क्रॉस चेक करना, फिर उसकी वो कितनी फैक्चुअल है, और उसकी जो है वो एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट में कितना वजन है, ये भी अदालत ने देखना होता है। तो ये तमाम तर जो है वो मामला हुआ, लेकिन फिर भी अदालत ने नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया है पंजाब गवर्नमेंट। जी बिल्कुल, और आपने बड़ी डिटेल्ड इस पे रिपोर्ट भी किया है, और मैं ये डेटा भी बता दूं नाज़रीन को कि 2600 से ज्यादा नॉमिनेशंस जो थी पाकिस्तान तहरीक
आपकी उनमें से 71% जो हैं वो एक्सेप्ट हुई हैं। तो सिर्फ जो है 29% जो हैं उनके ऊपर एतराजात लगे हैं या मुस्तरद हुई हैं। और वही वही एक मामला है। तो मरियम, मुझे ये बताइए कि चूंकि आप वहाँ मौजूद भी थी, क्या ये मुझे ऐसा लगा, जो कुछ मैंने उसका देखा, कि वो ज्यादा पब्लिक कंजम्पशन के लिए था। एक तरह से अदालत का जो फोरम है उसको अब इस्तेमाल किया जा रहा था एक सियासी जो है बयानिए को बनाने में। शायद माजी में चूंकि मददगार जो होती रही हैं अदालतें इस जिमन में, और ये वाले चीफ जस्टिस इतने वो तैयार नहीं है सियासत खेलने में, तो इसलिए थोड़ी मायूसी भी हुई होगी। वकला जो है वो बार बार एक ही चीज दोहराए जा रहे थे। तो जरा वो भी बताइए कि क्या डायनामिक्स कैसे थे, क्योंकि आपको पता लाइव स्ट्रीम में तो इतना वो नहीं पता लगता कि वहां वहां पे जो डायनेमिक्स है कोर्ट रूम के अंदर, उसके उस पर भी थोड़ा सा कमेंट कीजिए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के साथ हो कुछ ये रहा है कि पिछले दौर में, यानी जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे तो वो आते थे, उनको इतनी बहस ही नहीं करनी पड़ती थी, अदालत उनकी पिटिशंस के ऊपर उनको रिलीफ दे दिया करती थी। तो अब कुछ सिचुएशन डिफरेंट है, और एक जो इसके अंदर बहुत बड़ा अलमिया है वो ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सारी प्रोसीडिंग लाइव कर दी है। अब सबको मालूम है कि कौन शख्स कौन सा वकील तैयारी करके आया और कौन सा वकील वहां पे सिर्फ सियासी बातें कर रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनके साथ थोड़ी बैड लक ये भी है कि वो सारे के सारे जो है वो सियासतदान हैं, इस टाइम वो सब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो उन सब के लिए जो वो अदालत के सामने करते हैं, उन्हें पता है कि उनकी जो सोशल मीडिया की फॉलोइंग है वो उन चीजों को किस तरीके से परसीव करेगी, फिर वो चीजों पर उनसे क्वेश्चन भी करेगी कि आपने फला चीज का जिक्र वहां नहीं किया और फला चीज का जिक्र वहां नहीं किया। तो वो इस तरह की सियासी बातें कोर्टरूम में करते हैं, और ये मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय में, ये उनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो वकला से ज्यादा इस टाइम अपने अपनी जो कैंपेन है इलेक्शन उसमें इंटरेस्टेड है, और वो कर भी रहे हैं। दूसरा ये कि अब चीफ जस्टिस काजी फरीद इसाक वैसे भी जब अमूमी तौर पर आम केसेस की भी समाप्त करते हैं, तो उनका कंटेंशन यही होती है कि पहले आप ये बताएं कि आपका केस है क्या, केस के सारे दस्तावेजात आपने साथ लगाए हैं, सारे फैक्ट्स आप अदालत को समझा पा रहे हैं या नहीं। लेकिन जब अदालत के सामने मुसलसल ये बातें की जाएंगी कि देखिए हमारे लोगों को पकड़ लिया गया, उठा लिया गया, और कोई सबूत या कोई रिटर्न में चीज आप अदालत के सामने नहीं रख रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम ये एक्सपेक्ट करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उनको इस तरह से रिलीफ मिल सकता है। अब उनके वकला को क्योंकि ये आदत पड़ चुकी है कि वो कोर्ट रूम में आके सिर्फ जुबानी अपनी बात करे, उनको रिलीफ मिल जाए, तो अब वो दौर नहीं रहा। और फिर लाइव में भी आपने देखा होगा कि ये अदालत को भी पता है कि बराह रास्त नशर हो रहा है, वकला को भी पता है। तो अ, वकला के लिए ज्यादा जो है वो पॉइंट स्कोरिंग का भी ये एक प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसका जिक्र कल चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने भी किया था। उन्होंने कहा था शुएब शाहीन को कि आप डायलॉग बाजी जो है वो अदालत के सामने नहीं करें। और फिर आज शुएब शाहीन तो काफी मोहतात थे दीगर केसेस में भी, लेकिन लतीफ खोसा का जो है वो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट नजर आई, और कुछ ऐसा भी लगता है कि इस तरह वकला का जो कंडक्ट है वो बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहा है, यानी कौन से वकील तैयारी करके आते हैं और कौन से वकील सिर्फ अदालत के सामने खाली बातें करने के लिए आते हैं, वो चीज अब पब्लिक के सामने जा रही है। तो जाहिर है ये सियासत अदालत में हो नहीं सकती, वहां पर जगह नहीं है, और बेशक आप जितनी भी सियासी बातें अदालत के सामने कर लें, इन द एंड ऑफ द डे जो फैसले होने हैं वो आईन और कानून के मुताबिक ही होने हैं। तो इसका कोई फायदा जी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। इसका इसका फायदा नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अच्छा, और फाइनली ये भी बता दीजिए कि आपको ये जो अभी मैं चूंकि आप वहां पे आपने इसको बड़ा डिटेल में कवर किया है, तो हम मुझे और नाजरीन को ये बताइए कि क्या आपको ऐसा कभी किसी पॉइंट पे लगा, क्योंकि जो बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर जो एक कैंपेन चल रही है जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ, उसमें उसमें ये तासुर जा रहा है कि वो बायस थे। क्या आपको किसी पॉइंट पे ऐसा लगा कि वो कोई आउट ऑफ द वे जाकर बायस थे पीटीआई के वकला के खिलाफ, या उन्होंने कोई ऐसी बात की? क्योंकि आप और भी कोर्ट पर प्रोसीडिंग्स कवर करती हैं, तो अगर इसमें कोई गैर मामूली बात थी तो जरा बताइए हमें। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फरीसा का पहले भी एक्सप्लेन करी हूँ कि उनका एक तरीकेकार है जिस तरीके से वो चलते हैं। किसी भी वकील की अगर तैयारी ना हो तो उसके ऊपर इसी तरीके से जो है वो इशारे बरहमी करते हैं, जो हमें नजर आया। सिर्फ अभी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला से जो सवालात आज अदालत से पूछे, उनके जवाबात वो नहीं दे सके। जब उनसे पूछा गया कि आपके कितने जो कैंडिडेट्स हैं उनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हुए, क्योंकि वो मुस्तरद होने की बात कर रहे हैं, एक्सेप्टेड वाली चीज नहीं बता रहे हैं, तो वो फिगर उनके पास नहीं था। फिर जब उनसे सवाल हुआ कि आपने इलेक्शन कमीशन के बजाय ये तमाम तर अफराद को क्यों जो है वो फरीक बना लिया है पिटीशन में, तो इस बात का जवाब भी उनके पास नहीं था।
फिर जब उनसे ये पूछा गया कि आपने जो शिकायत इलेक्शन कमीशन के सामने जमा कराई हैं, उनकी कोई कॉपी आप हमें दे दें, अदालत को दिखा दे, तो उसका जवाब भी वो नहीं दे सके। फिर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि अब तक जो इलेक्शन कमीशन में शिकायत जमा कराई गई है वो 30 से 35 शिकायत है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि हमारे हजारों के हिसाब से कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो रिजेक्ट हुए हैं और उनके साथ उनको उठाया गया है। तो अब ये तमाम चीजें जब आप अदालत के सामने फैक्ट नहीं रखेंगे, तो फिर अदालत बरहम ही होगी। और चीफ जस्टिस काजी फारीसा का कोर्ट चलाने का तरीकेकार डिफरेंट है, वो मसलियत पसंदी से नहीं चलते हैं, बल्कि वो आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं। तो ये वाली बात चीजों के ऊपर, अगर ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज के ऊपर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी जज को बायस कहती है और फिर उसके खिलाफ कैंपेनिंग करती है और फिर ये उम्मीद भी रखती है कि वो सब चीजें बिल्कुल उनके मुताबिक परफेक्टली होनी चाहिए, तो आई थिंक अब वो दौर गुजर गया है। अब उनके सोशल मीडिया कैंपेन से प्रेशर लेके फैसले नहीं हो रहे हैं। अब चीफ जस्टिस काजी फरीसा को जहाँ लग रहा है कि उनको रिलीफ मिलना चाहिए, वहाँ रिलीफ मिल भी रहा है। आज भी तो पंजाब गवर्नमेंट से जवाबात मांगे गए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्जाम है उनके ऊपर। तो ये कंडक्ट जो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बयानियां बनाया जा रहा है, आई थिंक वो ठीक नहीं है। और इसके अंदर जो एक और रीजन है वो ये भी है कि जब अदालत के सामने बार बार दीगर केसेस के अंदर उनके मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले अफराद का जिक्र आता है, तो उस पर उनके जो सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग है या उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो अदालत में जब चीजें आ रही हैं, अब जब इमरान रियाज का जिक्र आ रहा है या दीगर सहाफियों का जिक्र आ रहा है, तो उसके ऊपर अब एक बात ये भी है कि अदालत भी तो फैक्ट्स देख रही है। और अदालत के जो सवालात हैं जब उनके ठोस जवाब नहीं दिए जा रहे, उनके सामने पेश नहीं हुआ जा रहा, तो वो कोई हवा में फैसले नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये जो पूरा नेरेटिव पीटीआई बना रही है ये यूजलेस है इस टाइम पे, और इससे उनको कोई फायदा पहुंच नहीं।